और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुंध। हाँ अंधाधुंध, वही वही। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? गुरुजी जी भैया अभी कह दो कि मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़ो हो जाने के। रुको जरा, सब्र करो। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या रही उसमें? अच्छा वो ड्रम वाला? ड्रम वाला हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना उसमें आपको? नहीं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज सुनाने बैठा हूँ यहाँ। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब वही? आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए इसकी कौन जिम्मेदार होगा? जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। तो साला बहुत नीच आदमी रहे, इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे हैं। गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही। बोलो घी ही। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में। इसको कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई?
रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है आपको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? पूरी कोई छोरा पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? सिगरेट पीते हो? सिगरेट? सिगरेट नहीं पीते हैं। बीड़ी? बीड़ी नहीं पीते। गांजा? गां। और दारू? ना। तो भैया से बात करो, बगल वाले से। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? खेलने कूदने में। तो खेल लिया करो। कूदने में भी मन लगता है तो कितने ऊपर से कूद लेती हो? मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें? कुछ कहो। मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जाल रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? गुरुजी, मेरा क्वेश्चन मेरी मासी के लिए है। उनकी जॉब नहीं लग रही है, 1-2 नंबर से वो हमेशा रह जाती हैं। वो खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं। हाँ, तो खुद के पैरों पे खड़ी होने का मतलब है कि तो बिजनेस करना, व्यापार करना, नौकरी करना। खुद के पाँव पे थोड़ी खड़े हैं, वो तो बॉस के पाँव पे खड़े हैं और सरकार के पाँव पे खड़े हैं। There is one more question for me. खुश रहिए। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। कि अब नहीं पीऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? आपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आप यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सबर करो। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई?
ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।